ओम शांति। आज तो बाबा की ट्यूसडे की मुरली है और बाबा ने इसमें सबसे पहली बात ये बताई है कि कभी भी, वैसे तो शब्द आया है मुरली में बीकेस के काम में बीच में इंसल्ट नहीं करनी है या किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन यहाँ सिर्फ बीकेस की बात नहीं है। भगवान से रिलेटेड कोई भी जो अच्छा काम हो रहा हो, अच्छा काम क्यों मैंने बोला, क्योंकि कई बार भगवान के नाम पर लोग बहुत कुछ गलत कर देते हैं। तो जो अच्छा काम हो रहा है, बाबा कहते हैं उसकी कभी भी इंसल्ट या निंदा नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट ऐसा कहा जाए कि अगर भगवान के रास्ते पर कोई चल रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, और या फिर वो भगवान के नाम पर अपने रूटीन में कुछ अच्छा बदलाव लेकर आ रहा है, तो कभी भी रोकना तो चाहिए नहीं, लेकिन आज बाबा कह रहे हैं उसकी इंसल्ट भी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो बाबा का शब्द है कि इसका पाप बहुत भारी है। क्योंकि क्या होता है ना, हम तो कर रहे नहीं कर रहे हैं कुछ अच्छा, वो अलग बात है, लेकिन जो कर रहा है अगर हम उसको क्रिटिसाइज करें या उसकी निंदा मतलब इंसल्ट करते रहें औरों के बीच में, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होगा। किसी को मजाक में टीज कर दिया, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो गलत में आता है। इसलिए बाबा ने आज बहुत बहुत ध्यान खिंचवाया है। इसमें एग्जाम्पल है, कई बार कईयों को ये भी आता है सवाल कि ऐसे कैसे कौन करेगा अच्छे काम में। तो जैसे भाई कोई अपना भोजन शुद्ध करके चल रहा है, वो ज़रूरी नहीं ब्रह्मा कुमारी इसमें हो, वो कहीं पर भी जाता हो, वो सात्विक भोजन खा रहा है, अब उसका मजाक उड़ाया जाए, उसको रोका जाए, घर में बहुत ज़्यादा बंधन डाले जाएं, बाउंडेशंस क्रिएट करी जाए कि, और सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए कि क्या है अब इनके साथ जाओगे तो बिना अनियन गार्लिक वाला लेना पड़ेगा, या हम ये खाएंगे वो ये खाएंगे। तो बेसिकली अपना कंफर्ट कई बार नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए ऐसा सोचते हैं या तंग होते हैं। तो इस वजह से कभी भी किसी की लाइफ में अड़चन नहीं डालनी चाहिए, बाबा ने एक बात ये कही। और दूसरा, आज बाबा ने कहा कि कई बार कई पूछते हैं कि बाबा शादी वगैरह में जाएं, तो अंडरस्टूड है, आप सभी जो रेगुलर मुरली सुनते ही हैं आपको मालूम है बाबा मना नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं जाओ, वहाँ पर भी सेवा हो जाएगी। भाई आप इतना अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अब शादी वगैरह में भी गए तो आप जैसे या तो खा नहीं रहे अगर सात्विक भोजन है, या जो अभी खाते हैं तो वो भी थोड़ी देर भगवान को थैंक्स कर रहे हैं और सबके बीच में अपना नियम पालन कर रहे हैं, तो इससे भी क्या हो रहा है, सेवा हो रही है। ये आपके वर्ड सेवा करा रहे हैं। या शादी का कोई रिचुअल शुरू हो रहा है और हम सब ने मिलके थोड़ी देर भगवान को याद किया। वरना देखिए हम कितना शुभ काम करने जा रहे हैं कि दो घरों का रिश्ता जुड़ रहा है, इतने सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और भगवान के सिर्फ नाम पर मंत्र पढ़े जा रहे हैं, वो भी कोई एक व्यक्ति पंडित जी जो बुलाए जाते हैं वो पढ़ रहे हैं। क्या हम सब कभी ऐसा कर सकते हैं? ये अपने आप से सोचें हम कि चलो सारे करें चाहे नहीं करें, हम कुछ आपस में मिल करके कोई भी अच्छा काम करने से पहले चलो शांति से भगवान को याद करते, शांति से। मुझे याद है कि जब स्कूल में गांधी जयंती होती थी 2 अक्टूबर, तो मौन रखवाया जाता था। तो हम भगवान को, जब किसी इंसान को हम मौन रख कर याद कर सकते हैं, हालांकि वो ये कहा जाता था कि श्रद्धांजलि है, लेकिन यहाँ मेरा भाव ये है कि जब हम इंसान को याद करने के लिए मौन रखना बहुत अच्छा समझते हैं, तो क्यों ना भगवान को भी हम चुप रह के याद करें, श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं, लेकिन एक रिस्पेक्ट है कि हम किस तरह से याद करें। क्योंकि बाबा ने मुरली में इस पर भी ध्यान खिंचवाया कि भक्ति मार्ग में आदत क्या पड़ गई है, धक्के खाने की और फालतू आवाज़ें करते रहने की। अब ये हर्ट ना हो किसी को कि फालतू आवाज़ें, हम क्या गीत भजन गाते हैं तो फालतू आवाज़ें। एक्चुअली बाबा का मतलब ये है कि भावना नहीं है, या तो मैं गीत गाऊं ये भावना रह गई है, या इसने अच्छा नहीं गाया उसने अच्छा नहीं गाया, या आते जाते सुनने वाले ये कैसी आवाज में गा रहे। तो इससे क्या हो गया, भगवान की याद तो है या नहीं है, फालतू के थॉट्स सबके अंदर क्रिएट हो गए। बाबा ने यहाँ तक कहा कि जब भक्ति में कहते हो कि भगवान को ना कान है ना आंख है ना मुख है, तो वो बोलेंगे और सुनेंगे कैसे, वो तो भावनाओं को समझते हैं। इसलिए कहीं कहा गया है ना कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। तो ये सब जो हम भक्ति में सुनते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली समझकर भगवान को याद करें, ये ज़रूरी है। इसके साथ ही बाबा से कई एक सवाल और पूछते हैं कि बाबा हमको तो दान करने की आदत है, अब हम ज्ञान में आ गए तो अब क्या करें।
तो बाबा ने क्या कहा कि गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन तुमको अपने दान में बहुत खबरदारी रखनी चाहिए कि कहाँ और कैसे। डायरेक्ट भगवान की सेवा में सफल हो रहा है या नहीं, इसका मतलब ये है चेक करने की बात है। किसी पर तरस खाकर या मुझे ऐसा थॉट आता है कि अपनी महिमा के लिए दान करने की बात नहीं है। दान भगवान को ही दिया जाता है हमेशा, इसलिए नहीं कि उसे ज़रूरत है। पर जैसे देखिए, दुनिया में बहुत लोग गरीब हैं, बहुत बीमार हैं, बहुतों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब इतनी सारी दुनिया को तो हम नहीं कर सकते ना कुछ भी, तो क्यों ना उन सबके सोर्स को, जैसे एक पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो एक एक पत्ते को थोड़ी पानी दिया जाता है, सीधा जड़ में दे दिया जाता है। तो भगवान भी क्या है, इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो हमें जो करना है, अगर हम भगवान के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उससे सब तक अपने आप पूर्ति हो जाती है। अब वो पूर्ति कैसे होती है? जैसे हमने भगवान के काम में कुछ किया, दान पुण्य जो भी हम कहते हैं, अब भगवान के पास तो सारी दुनिया आती है, दुख में भी आती है तो सुख में भी आती है। अब दूसरा व्यक्ति आया जिसको ज़रूरत है और उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो भगवान देख रहा है और वो उसको कुछ ना कुछ करवा देगा। तो इसलिए ये बहुत गहरी बात है समझने की। ऐसा नहीं है कि ज़रूरतमंद की मदद नहीं करनी है, लेकिन दान शब्द नहीं आएगा उसमें, और वो मदद भी बहुत देख के करनी है, नहीं तो उसका भी बोझ चढ़ता है। अगर सामने वाले को गलत आदत पड़ गई है, तो उस कर्म का बोझ भी हम पर जाएगा, इसलिए बहुत बहुत ध्यान देना होता है। तो ये है बाबा की आज की मुरली। ओम